नमस्ते। भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आपकी मदद भी कर सकता है। न्यू ईयर की इस सीरीज में हम ऑलरेडी ये बात कर चुके हैं कि न्यू ईयर क्या है, कैसा है, इसके राजा कौन होंगे और भारत की कुंडली इस साल में कैसे बन रही है। चलिए अब ये जान लेते हैं कि अलग अलग राशियों के लिए नया साल यानी विक्रम संवत 2081 जो कि 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है, उसका हमारे ऊपर क्या क्या असर पड़ने वाला है। एज यूजुअल जब भी मैं राशियों की बात कर रही हूँ, मैं आपकी चंद्र राशि की बात कर रही हूँ, यानी मून साइन। जब भी आपके जन्म के समय पर जहां पर भी चंद्रमा था, जिस भी राशि में था, वो आपका मून साइन हो जाता है। अगर आप कंफ्यूज्ड हैं तो आपकी जन्म पत्री में या आपकी कुंडली में जो राशि लिखी हुई है ना, वही आपका मून साइन होता है, तो उसी के अनुसार देखना चाहिए। हालांकि अगर आप लोग लग्न के हिसाब से देखना चाहें तो भी कोई समस्या नहीं है, सूर्य राशि के हिसाब से देखना चाहें तो भी कोई समस्या नहीं है, आरूढ़ लग्न से देखना चाहें तो भी कोई समस्या नहीं है, बट अगेन देखना है तो प्रेफर कीजिए मून राशि को ही। चलिए अब हम बात कर लेते हैं अलग अलग राशियों की, और क्योंकि इस साल भारत का खुद का लग्न सैजिटेरियस होने वाला है, इसीलिए हम सैजिटेरियस से ही शुरुआत कर लेते हैं। धनु यानी सैजिटेरियस राशि, इस साल आपके बहुत सारे सबकॉन्शियस पैटर्न्स आपके सामने आने वाले हैं, यानी कि आपके अवचेतन मस्तिष्क में जो जो बातें हैं, जो जो भी पैटर्न्स हैं, पुराने जन्मों से आपने जो कमाया हुआ है, खास तौर पे अच्छी चीजें जो पुण्य आप लोगों ने कमाए हुए हैं, वो इस साल निकलकर बाहर आने वाले हैं। और उस पुण्य की वजह से आपको लक भी मिलेगा, आपको छुट्टी भी मिलेगी, आपको आराम भी मिलेगा, आपको गुरु भी मिलेगा, और इसके साथ साथ ही जहां कहीं पर भी कोई मुसीबत होगी वहां पर भी आपको रास्ता मिल जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ नेगेटिव चीजें बाहर नहीं आएंगी, थोड़ी बहुत नेगेटिव आ सकती हैं, लेकिन मोस्टली आप लोगों के लिए पूर्व जन्मों के पुण्य जो हैं वो बाहर निकल कर आने वाले हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। इस साल आपको आपकी खुद की खूबसूरती, अपनी खुद की वैल्यू एज अ पर्सन नजर आने वाली है। तो वो वैल्यू नहीं जो आप किसी लेबल की वजह से कमाते हो, वो वैल्यू नहीं जो आप पैसे कमा के आप जीतते हो, वो वैल्यू नहीं जो आप बड़ी कार लेके आपके साथ आती है, वो नहीं। एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन, आपकी जो वैल्यू है, आपकी जो खूबसूरती है, आपने जो अच्छाइयाँ हैं, वो इस साल आपको काफी नजर आने वाली हैं। तो दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड थिंग। अपने आप को भीतर से लेकर बाहर तक जानना, आप क्या हैं, कैसे हैं और क्यों आप में वैल्यू है, क्यों आप वैल्यूएबल हैं, वो जानना आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा और आपके आने वाले जीवन को और भी बेहतर बनाएगा। इस साल आपको ये भी रियलाइज होगा कि आपकी असली स्ट्रेंथ यानी आपकी असली ताकत कहाँ है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि हमारी ताकत इस बात में है कि हम जो चाहें वो कर लेते हैं, लेकिन आपके लिए वो ताकत इस बात में निहित है कि आप लोग कभी भी घबराते नहीं हैं और बुरे से बुरे वक्त में भी आप लोग एक ऑप्टिमिस्टिक यानी कि आशावादी नजरिया बनाए रखते हैं। तो अगर आप ये करेंगे तो ऑफ कोर्स अच्छा रहेगा, यही आपकी शक्ति है। इस साल जब आप खुद पर काम कर रहे होंगे, अपनी खुद की जो वॉइस है, अपनी आवाज है, अपना ऑथेंटिक एक्सप्रेशन है, जब आप उसे ढूंढ रहे होंगे, तो एक प्रॉब्लम आपके सामने जरूर आएगी और वो होगी सेल्फ डाउट, यानी अपने ऊपर डाउट करना, अपने ऊपर शक करना कि मुझसे ये चीज नहीं हो पाएगी। तो वैसे तो आप निराशावादी नहीं है, लेकिन फिर भी शक आपके मन में कभी कभार आ जाता है। तो इस शक से लड़ना और अपनी जो वैल्यू है उसको पहचानना, ये आप लोगों के लिए जरूरी है। इस साल आप क्या काम करते हैं, कितना पैसा कमाते हैं, कौन सी गाड़ी चलाते हैं, कौन से स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं, इनसे आपको कोई मतलब नहीं है, इससे आपको कोई सरोकार नहीं है। आप सिर्फ इस बात पे फोकस करना चाहते हो कि आपकी खुद की और फिर लोगों की वैल्यू इन लेबल्स को हटाकर क्या बनती है। एंड दैट इज अ फैंटास्टिक थिंग। आप लोगों की आध्यात्मिक प्रगति के लिए, आत्मिक प्रगति के लिए ये बहुत ही अच्छा होगा। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन दैट। इस साल आप लोग बहुत सारी नई नई चीजें, नए नए एसेट्स भी खरीद सकते हो। तो ज्वेलरी लेना है, एसेसरीज लेना है, कार लेनी है, मकान लेना है, जो भी आपको लेना है वो इस साल आप करने के बारे में सोच सकते हो। बस खुद पे जरूरत से ज्यादा डाउट मत करो। ओके, डाउट करना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। अगर आप शादी करना चाहते हैं तो इस साल आप शादी के बारे में सोच सकते हैं। अगर आप बच्चे चाहते हैं तो इस साल आप बच्चों के बारे में भी सोच सकते हैं। दोनों ही तरीकों से आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने में आ सकते हैं। हाँ, अगर आप बच्चे अडॉप्ट करना चाहते हैं, इन दैट केस तो आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है। इट्स अ ग्रेट टाइम टू अडॉप्ट किड्स।
और जो लोग टीचर हैं या किसी भी प्रकार से गुरु हैं, काउंसलर हैं, उनके संपर्क में बहुत सारे लोग आएंगे जो उन्हें गुरु की तरह देखेंगे या मेंटोर की तरह देखेंगे। तो अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस। कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, इस साल चीजें आपके लिए वाकई बहुत इंटेंस होने वाली हैं। अब इंटेंसिटी की वजह से होगा क्या, काम तो आप बहुत अच्छे से कर पाओगे बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, लेकिन घर में भी यही इंटेंसिटी बरकरार रहेगी और इस वजह से घर में बहुत सारे शाउटिंग मैचेस हो सकते हैं। शाउटिंग मैचेस का मतलब क्या हुआ, एक दूसरे पर चिल्लाना, ये सब आपको बहुत कुछ देखने को मिल सकता है कि भाई आपको किसी का किया हुआ कोई काम पसंद नहीं आ रहा है तो आपने एकदम से बोल दिया कि मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है और बहुत स्ट्रिक्टली बोला। और जब मकर राशि वाले बोलते हैं तो डेफिनेटली काफ़ी तीखा बोलते हैं। तो ये सब आप लोगों के साथ डेफिनेटली हो सकता है। ट्राई टू कंट्रोल इट टू वट एवर एक्सटेंट पॉसिबल। और अगर आप किसी चीज़ से डिसप्लीज्ड हैं तो यू हैव द राइट टू स्पीक अबाउट इट, बट ट्राई नॉट टू बी टू हार्श। तो ये आप डेफिनेटली करने के बारे में सोच सकते हो। इसके अलावा इस साल आप लोग ज़्यादा कॉन्फिडेंस महसूस करोगे अपने अंदर, आपका मन करेगा टू गो अहेड एंड अचीव थिंग्स, राइट। आप सोचोगे कि भैया मैं जो करना चाहता हूँ मैं ज़रूर करूँगा, कोई मेरे रास्ते में नहीं आएगा। तो इस तरह की टेंडेंसी हो सकती है। आप लोग इस साल बहुत ज़्यादा स्पाइसी, राजसिक और तामसिक खाना भी खा सकते हो। सो माय सजेशन इज़ कि पहली बात, बाहर अगर आप बहुत ज़्यादा खाना खाते हो, क्योंकि वो उसमें ये दोनों ही एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आप अपने बाहर के खाने को जितना हो सके लिमिट कीजिए। डोंट डू दैट। स्मोकिंग अगर करते हैं तो स्मोकिंग को बहुत लिमिट कीजिए, दैट्स नॉट राइट फॉर यू। अल्कोहल को लिमिट कीजिए, अगेन नॉट राइट फॉर यू। तो आपको इन चीज़ों से दूर रहना है, ठीक है। कभी मजबूरी रही या चलो कोई पार्टी है वहां पर चले गए, खा लिया, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट अगर आप रेगुलरली बाहर खा रहे हो, रेगुलरली आप रोज का आपका बाहर का खाना आ रहा है, ऐसे केस में आपकी सेहत के खराब होने के चांसेस और आपका दिमाग साथ में खराब होने के चांसेस, दैट यू आर जस्ट एंग्री, वो सब दोनों ही बढ़ सकता है। सो बी केयरफुल देयर। इस साल आपको अपने पियर्स पर, यानी आपके हम उम्र जो लोग हैं, आपके दोस्त, आपके भाई बहन, कजिन्स, इन पर फोकस करने की बहुत ज़रूरत है। देखिए, जब भी किसी को ज़रूरत होती है तब आप उस व्यक्ति के साथ खड़े हुए होते हैं, लेकिन अब जब आपको ज़रूरत है तो आप उन्हें अपनी मदद करने दीजिए ना। वाई आर यू स्टॉपिंग देम? अगर आपको ज़रूरत है और आप मदद ले लेते हो तो आप छोटे नहीं हो जाते। ठीक वैसे ही जब आप किसी की मदद करते हो तो वो आपसे छोटा नहीं हो जाता। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप इस तरह की बातों को अपने दिमाग में ना आने दें। और आपका जो सपोर्ट नेटवर्क है, सिबलिंग्स, फ्रेंड्स, आपके ऑफिस में जो आपके पीयर्स हैं, इन सब के साथ बनाकर रखिए। एंड डोंट थिंक कि आप लोग हर चीज़ खुद झेल लेंगे या खुद मैनेज कर लेंगे। उससे उल्टा आपकी नेगेटिव साइड बाहर आएगी और वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए। इस साल आप लोगों को जजमेंट से काफ़ी दूर रहना चाहिए। तो हो सकता है कि आप बिल्कुल स्ट्रेट सॉफ्टवेयर इंजीनियर टाइप के हों, जो चुपचाप काम करता हो, घर आता हो, खाना बनाता हो, खाता हो, सो जाता हो टाइप्स, एंड यू आर ऑल अबाउट नो आई हैव टू अर्न द मनी, दिस दैट दिस। और आपको अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा लेसन किसी बहुत ज़्यादा ट्रैवल करने वाले हिप्पी से मिल जाए। तो इस साल जजमेंट नहीं करनी है, लोगों से मिलना है, लोगों के टच में आना है, जानना है कि वो क्या है, कैसे हैं। और जस्ट बिकॉज वो किसी खास तरीके के दिखते हैं, किसी खास देश से हैं, किसी खास कम्युनिटी से हैं, किसी खास स्टेट से हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपको उन्हें जज करना है। यू हैव टू गिव एवरीबडी एटलीस्ट वन चांस, क्योंकि इससे आपका जीवन एनरिच होता है, इससे आपको दूसरे लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू जानने में मदद मिलती है और इससे आपकी खुद की पर्सनालिटी में भी काफ़ी फर्क पड़ता है, काफ़ी आप लोगों को मदद मिलती है। तो डेफिनेटली थिंक अबाउट डूइंग दैट। फाइनली अगर मैं आपसे एक बात कहूँ, लर्न टू लिव लाइफ, डोंट टेक इट दैट सीरियसली। थोड़ा जीना शुरू कीजिए, थोड़ा हंसना बोलना शुरू कीजिए, थोड़ा लाइट होना शुरू कीजिए। डोंट बिकम द गाय हु टिक्ड ऑल द बॉक्सेस, जो कि आप फिर बॉक्स से टिक करते रह जाओगे, जी तो पाओगे नहीं। और जीवन मिला है तो सबसे पहली ज़रूरत है जीना। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि, बड़ी इंटरेस्टिंग आपकी ज़िंदगी इस समय पर चल रही है। दुनिया को लग रहा है कि आप मुसीबत में हैं, यू आर गोइंग थ्रू अ ट्रबल्ड फेज, लेकिन आपको लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी से डिटॉक्सिफिकेशन हो रहा है। यानी आपका जो ख़राब चीज़ें हैं, नेगेटिव इमोशंस हैं या नेगेटिव जो भी आपके दिमाग में है, ख़राब चीज़ें हैं, आपको लग रहा है कि वो उल्टा बाहर निकल रही हैं, वो आपसे दूर हो रही हैं। अब क्योंकि वो बाहर निकल चुकी हैं इसलिए उनका आपके ऊपर कंट्रोल नहीं है और दूसरे लोग कह रहे हैं कि यार इसे क्या हो गया। सो इट्स अ वेरी वियर्ड स्टेज, लेकिन जो भी हो रहा है इट्स नॉट रॉन्ग। आप लोगों ने कभी गार्डनिंग की है? अगर आप गार्डनिंग करते हैं तो हम छोटे छोटे गमलों में प्लांट्स को लगाते हैं। कई प्लांट्स ऐसे होते हैं जो बड़े हो जाते हैं। अब जब प्लांट्स बड़े हो जाते हैं तो उनकी रूट्स ना उस गमले को और नहीं झेल पाती, वो और फैलना चाहती हैं, वो और
कहीं बड़ी जगह पर रहना चाहती है और न्यूट्रिशन चाहती हैं और पौधे को बड़ा करना चाहती हैं। ऐसे में आपको जज करना पड़ता है कि भाई ये जो प्लांट है इट हैज़ ओवरग्रोन, अब इसको ज़रूरत है नए गमले की। तो ऐसे में आपको पुराने गमले से उस प्लांट को निकालना पड़ता है। उसके बाद उसके जो रूट्स हैं उसमें जो पुरानी सड़ी हुई बिल्कुल काम की रूट्स नहीं है उन्हें हटाना पड़ता है, छांटना पड़ता है और उसके बाद फाइनली उसे खाद पानी के साथ एक नई मिट्टी में रोपना पड़ता है, एक नए पॉट में लगाना पड़ता है और हो सके तो मिट्टी में लगाना पड़ता है। तो यही चीज़ हमें भी समझनी है, यही चीज़ हमें भी जाननी है कि दुनिया में या हमारे जीवन में स्टेजेस कई ऐसी आती हैं जहाँ पर हम जहाँ होते हैं वो अब हमें और सूट नहीं कर रहा होता और अगर हम ऊपर बढ़ना चाहते हैं, ऊपर जाना चाहते हैं तो हमें कटाई छटाई करनी ही पड़ेगी। तो ये जो राशि है यहाँ पर शनि और मंगल एक साथ है, टेक्निकली लड़ रहे हैं, टेक्निकली बहुत फाइट चल रही है अनडाउटेडली, पर असल में ये जो मंगल और शनि की लड़ाई हो रही है इसके थ्रू आपके जीवन में खराब चीज़ें कट छट रही हैं। तो दूसरों के लिए ऐसा लग रहा है कि नेगेटिविटी बाहर आ रही है और आपके लिए क्या हो रहा है कि ये मुझसे दूर जा रही है। सो आपके लिए ये स्टेज अच्छी है अनलेस ऑफ कोर्स यू आर हार्मिंग पीपल, हार्म नहीं करना किसी को, बट वो बाहर निकल रही है तो उसे निकलने दीजिए, उसको दबाकर अपने अंदर बैठना आप लोगों के लिए ठीक नहीं है। ऐसे में अगर आप अपनी तरफ से भी जो चीज़ें आपके लिए काम नहीं कर रही हैं, डेड वेट हो चुकी हैं, जिनका बोझ ढोकर आप लोग चल रहे हो, उन चीज़ों को अपने जीवन से स्वतः ही निकाल दीजिए। इट विल नॉट बी ईजी एंड इट्स गोइंग टू बी वेरी पेनफुल। बहुत दुख होगा, बहुत दर्द होगा, बहुत डाउट होगा चीज़ों को लेकर, बट क्योंकि ये ज़रूरी है इसीलिए इसे किया जाना चाहिए। अदरवाइज अगर आप इतना इमोशनल हर्ट लेके आगे बढ़ोगे तो फिर ज़िंदगी भर वो आपसे चिपका ही रहेगा। तो ये जो मौका मिल रहा है उसे अपने से दूर कर देने का, उससे अपने आप को दूर कर दीजिए। इस साल यू विल बी वेरी मनी माइंडेड। तो सारा का सारा ध्यान इस साल आपका पैसे में रहेगा, पैसे कमाना, पैसे एक्यूमुलेट करना, पैसों से नई चीज़ें लेना, सेविंग्स करना, इन्वेस्टमेंट्स करना, इन सब चीज़ों पे आपका बहुत ध्यान रहेगा। तो जैसे स्क्रूज मैकडक है ना, जो अपना पैसा एक बड़े से जगह पे रखते हैं और उसके बाद उसमें तैरते रहते हैं, स्विमिंग करते रहते हैं अपने सोने के सिक्कों में। एग्जैक्टली आप भी यही चाहते हो इस समय पर, दैट यू वांट अ लॉट ऑफ मनी। आपको बहुत सारी सेविंग्स चाहिए, आपको बहुत सारा पैसा चाहिए ताकि आप सेफ फील कर सको। बिकॉज पिछले 2-3 सालों में एक्वेरियस राशि में पैसे के मामले में बहुत इश्यूज आए हैं। पैसे या तो आए नहीं, या आए तो रुक रुक कर आए, अटक अटक कर आए, आए तो चले गए, या जितना पैसा आया उससे दुगना कर्जा हो गया। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें एक्वेरियस के साथ हुई हैं। तो इस साल एक्वेरियस इज ऑल अबाउट मेकिंग द मनी, नथिंग रॉन्ग विद इट, एज लॉन्ग एज यू आर नॉट हर्टिंग पीपल, यू आर अलाउड टू मेक एज मच मनी एज यू वॉन्ट। याद रखिए, जितना आपका पैसा बढ़ेगा इस साल उतनी ही आपकी खूबसूरती भी बढ़ेगी और उतना ही आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। सो डेफिनेटली फोकस ऑन द मनी। पाइसिस यानी कि मीन राशि, यूजुअली आप दूसरों के ऊपर बहुत फोकस करते हो, दूसरों की वेलबींग, दूसरों का केयर करना, दूसरों को प्यार करना, ये चीज़ का ध्यान रखना कि दूसरा हमेशा अच्छी स्थिति में है, वो कंफर्टेबल है, इसको आप हमेशा नोटिस करते हो। ठीक है, आप खुद को न्यौछावर कर देते हो, सेल्फ सैक्रिफिशियल हो कि अगर दूसरा सुखी है तो आपको दुखी होने में फिर आपको बुरा नहीं लगता। लेकिन इस साल ऐसा नहीं होगा। इस साल आप बिल्कुल उल्टा टर्न लेने वाले हो। तो मैं तो हमेशा कहती हूँ ना कि पाइसिस की राशि जो है उसमें ऐसे फ्लिप आता ही है हमेशा। तो बहुत सारे पाइसियंस की राशि में उनकी लाइफ में अब फ्लिप आने वाला है। आप ये कहोगे दैट आई कैन नॉट कंटिन्यू सैक्रिफाइसिंग माई सेल्फ फॉर योर सेक। मैं अपने आप को अब आपकी खातिर सैक्रिफाइस नहीं कर सकता, मैं अपने आप को आपकी खातिर जला नहीं सकता। तो अगर आपको अपने आप को जलाकर किसी को रोशन करना पड़ रहा है तो वो चीज़ आपको बहुत तंग कर रही है, अब आपसे नहीं झेली जा रही, अब आप उसको और झेलना भी नहीं चाहते, आपका मन परेशान हो रहा है, अनकंफर्टेबल हो रहा है। इस बात से आप अनकंफर्टेबल हो रहे हो, क्यों? क्योंकि आप तो हमेशा दूसरों की केयर करने वाले हो, आप तो हमेशा दूसरों का ख्याल रखने वाले हो। तो जो व्यक्ति के मन में जब ऐसी भावनाएं आने लगे ऐसे व्यक्ति के, तो वो परेशान हो जाता है कि क्या मैं नेगेटिव हूँ, क्या मैं बुरा इंसान हूँ जो मैं अपने बारे में सोच रहा हूँ। बट सच ये है कि इस समय इस तरह की फीलिंग्स बहुत नेचुरल हैं आपके लिए, और इनमें से कुछ फीलिंग्स पर आपको काम करना भी पड़ेगा। तो फोकस अगर खुद पे आ रहा है तो आप उसे रोक नहीं सकते। दिस इज हैपनिंग वेरी नेचुरली विद पाइसिस। और ऐसा नहीं कि ये इसी साल से शुरू हुआ है, ये आप पिछले 6-7 महीनों से महसूस कर रहे हो कि आपके अंदर एक टेंडेंसी जो है कि मुझे क्या मिल रहा है, मैं अपने साथ क्या कर रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी भी बहुत छोटी है और इस छोटी सी ज़िंदगी में मैंने क्या पाया है, इस तरह की बातें आपके मन के अंदर बहुत ज़्यादा हावी हो गई हैं
और उन्हें अपने मन से निकाल पाना आपके लिए बहुत मुश्किल है। ज़्यादातर लोगों से मिलना, बहुत ज़्यादा पोलाइट रहना, ये भी आपसे बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। इस समय पर आप लोग फोकस करोगे कि मैं कैसे अपने ऊपर फोकस करूँ, मैं कैसे खुद को प्रायोरिटाइज करूँ, मैं कैसे खुद को प्राथमिकता दूँ, मैं कैसे खुद की वेलबींग पर फोकस करूँ। तो दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। हो सकता है कि इसके लिए आप, अगर आपका मन कर रहा हो कि आज आपको पूरा दिन बैठ के सोना है संडे के दिन, और आपके फ्रेंड आ जाए और बोले कि घूमने चलो, तो आप मना कर दो, साफ मना कर दो, कहते नहीं जाना मुझे। क्यों? क्योंकि यू वांट टू प्रायोरिटाइज योर सेल्फ। आप क्या चाहते हो, आप वो चाहते हो, उस पर फोकस करना चाहते हो। दूसरे आपसे क्या चाहते हैं, आप उस पर फोकस नहीं करना चाहते। इस साल आपकी नींद काफ़ी डिस्टर्ब रह सकती है, तो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है कि नींद में आज सच कोई प्रॉब्लम ना आए। अपनी नींद का बहुत ख्याल रखिए। नींद की वजह से बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। पूरा दिन एग्जॉस्शन, लिथार्जी, ये आपको बहुत महसूस हो सकती है। एंड फाइनली ऐसा भी हो सकता है कि आप जनरली बस दूसरों से कटे कटे से रहें। यू आर लाइक व्हाट, जस्ट लीव मी अलोन। अगर मैं आपके लिए कुछ कर भी रहा हूँ, मान लो फाइनेंशियली अगर प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो मैं इमोशनली इन्वेस्ट नहीं होना चाहता या इमोशनली इन्वेस्ट नहीं होना चाहती। तो अपने इमोशंस को आप अपने लिए बचा कर रखना चाहते हो, अपने पर फोकस करना चाहते हो, सारी इमोशनल एनर्जी अपने पे लगाना चाहते हो, दूसरों पर नहीं लगाना, चाहे पॉजिटिवली चाहे नेगेटिवली। सो कभी आपके राह में ये रोड़ा ना बने इन मेकिंग न्यू रिलेशनशिप्स, इन फाइंडिंग द राइट पीपल। बस इसका ख्याल रखिएगा। बाकी जो ये सेल्फ फोकस हो रहा है, सेल्फ सेंटर्डनेस हो रही है, इसमें कुछ गलत नहीं है खुद को प्रायोरिटाइज करना, लेकिन इस बात का ध्यान रखिए दैट जहाँ जो लोग ज़रूरी हैं आपके जीवन में, उनको उठाकर बाहर ना फेंक दिया जाए। इस चीज़ का ख्याल आपको रखना है। एरीज यानी कि मेष राशि, इस साल आपको बहुत सारी खुशियाँ मिलने वाली हैं, बहुत सारे अच्छे काम होने वाले हैं। साल के अंत में जब आप पलट कर पीछे देखोगे तो आपके पास बहुत सारी यादें होंगी, बहुत सारे अच्छे मोमेंट्स होंगे, इंटेंस मोमेंट्स होंगे, एंड यू विल लव देम कम्प्लीटली। सो दैट इज़ ग्रेट। हालांकि इस साल जो है आप बर्न आउट बहुत कर सकते हो, बिकॉज आपके अंदर इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है। तो आप क्या करते हो, कोई भी काम आपके सामने आता है ना, जस्ट इमीडिएटली यू गो और यू बार्ज ऑन, बिल्कुल ख़त्म कर देते हो उसे इमीडिएटली। तो इतनी इंटेंसिटी नहीं दिखानी है, जो भी करना है थोड़ा आराम आराम से करना है। उससे क्या रहता है, आपके शरीर में एंथुजियाज्म, आपके शरीर में एनर्जी बची रहती है और लंबे समय तक टिक पाते हो। ऐसा नहीं कि एकदम से कुछ किया, सारी एनर्जी लगा दी और उसके बाद ही बैठ गए क्योंकि एग्जॉशन हो गया। तो ये नहीं होने देना है। जनरली लोग आपके पास एडवाइस के लिए आएंगे, आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ा रहेगा, आपको अपने बारे में काफ़ी अच्छा महसूस होगा इन जनरल, एंड यू विल बी गुड। इस साल आपको बहुत सारे ड्रीम्स आ सकते हैं, बहुत सपने। तो आपका जो ये ड्रीम वर्ल्ड है वो बहुत एक्टिवेटेड रहेगा इस साल। तो नींद के टाइम पे बहुत अलग अलग तरह के फ्लैशेस, यू सी डिफरेंट पीपल, इमेजिनेशन विल बी एन ऑल टाइम हाई। इसके साथ ही आप लोग इस साल बहुत सारी तीर्थ यात्राओं पे जा सकते हो, स्पिरिचुअल प्लेसेस पे आप बहुत सारा जा सकते हो। आपका इनफैक्ट मन करेगा यहाँ जाने का, और यहाँ जाकर आपको बहुत शांति महसूस होगी। और अगर उस शांति के थ्रू अपनी इंटेंसिटी को कम करके अपनी एंड्योरेंस को आप बढ़ा सको, तो आपको फिर बढ़ाना चाहिए। ऐसी जगहों पर जाने से आपको पहली बात तो बहुत काम महसूस होगा, और दूसरा जो आपको बहुत ज़्यादा सेंसरी ट्रैफिक आ रहा है, क्योंकि इस साल आप हर चीज़ ज़्यादा फील करोगे। आपके जो इंद्रियां हैं वो भी बहुत एक्स्ट्रा सेंसिटिव रहेंगी। तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा सेंसरी ट्रैफिक आ रहा है। यू आर टेकिंग टू मच इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द पीपल अराउंड यू। तो इससे दिक्कत हो सकती है, बट ऑफ कोर्स अगर आप ऐसी जगहों पे जाओगे तो ये सब चीज़ रिफ्यूज़ हो जाएगी। बहुत काम रहोगे और ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ बर्नआउट नहीं करोगे। इस साल आपका स्केड्यूल जो है वो बहुत हैपहैज़र्ड हो सकता है, लेकिन अगेन इंटेंसिटी को आपको कम करना है। तो जस्ट बिकॉज आप कल जिम नहीं जा पाए, आपने कल अपने 100 पुशअप नहीं किए, इसका मतलब ये नहीं है कि आज आप 200 पुशअप कर लोगे। दैट्स जस्ट स्टूपिड। और उससे आपकी बॉडी और बर्नआउट हो जाएगी और दिक्कत हो जाएगी। फिर जहां आपको लगता था कि देखो भाई मैं कितना स्मार्ट हूँ, कितना क्या हूँ, उससे क्या होगा, इट विल क्रिएट इश्यूज इन योर बॉडी ना। इवेंचुअली शायद आपको इमीडिएटली शायद आपको कुछ नजर ना आए, बट इवेंचुअली आपको उसका नुकसान नजर आएगा। तो ऐसे नहीं होने देना है। एंड यू आर स्मार्ट पीपल, यू आर नॉट स्टूपिड पीपल। तो आप स्टूपिड हरकतें नहीं करोगे। टॉरस यानी कि वृषभ राशि, इस साल चैलेंजेस को आप अवॉइड नहीं कर सकते, इश्यूज को अवॉइड नहीं कर सकते, रहेंगे तो वो हैं ही। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उनसे भाग जाओ या दुबक कर किनारे बैठ जाओ या सोचो कि पूरी दुनिया आपके पीछे पड़ी हुई है और आप ही का नुकसान कराना चाहती है, ऑल दैट। ऐसा नहीं होने देना। उल्टा आपको चैलेंजेस को हेड ऑन मीट करना है। सामने से जाओ और चैलेंजेस को तबाह कर दो। यू आर बुल्स, राइट? एंड सिंस यू आर बुल्स, आपके अंदर पूरी शक्ति है कि आप किसी भी चीज को लिटरली खत्म कर दो, लाइक एंड एवरीथिंग। जो भी चैलेंज आपके सामने आए उठाकर उसे फेंक दो,
यू कैन टोटली डू दैट, लेकिन आप ऐसा कर नहीं रहे हो, पता नहीं क्यों नहीं कर रहे हो, पता नहीं क्यों भाग रहे हो। तो जैसे हनुमान जी को भी उनकी शक्ति याद दिलानी पड़ी थी, शायद आपको भी अपनी शक्ति याद दिलाने की ज़रूरत है। आप लोग बुल्स हो, आप लोग बहुत पावरफुल हो, आप जो चाहे वो काम कर सकते हो, आप जिस चीज़ को चाहो प्रोजेक्ट को ख़त्म कर सकते हो, जिस टास्क को चाहो कंप्लीट कर सकते हो, जिस इशू को चाहो फेस कर सकते हो, बस भागो नहीं, राइट। बाहर निकलो, जितने लोगों से मिल सकते हो मिलो, जितना नेटवर्क कर सकते हो करो। आप लोग ऐसे नहीं हो जो कि पूरी दुनिया में जाके अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनते हैं, अपना राग अलापते रहते हैं। तो ऐसा नहीं करना, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपने जो किया है, आपने जो अकम्प्लिश किया है, आप जो हो वो दुनिया को पता ही ना चले। एक पुरानी कहावत है, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। तो आपके साथ भी यही हो सकता है। आप सबसे अच्छे हो सकते हो, सबसे बेस्ट हो सकते हो, सबसे केपेबल हो सकते हो, जब किसी को पता ही नहीं है, जब कोई जानता ही नहीं, रिसेंटली किसी ने आपको ऐसा देखा ही नहीं, तो वो आप पर विश्वास खो देंगे, और विश्वास क्या, वो आपको भूल जाएंगे। तो ऐसे में बाहर निकलना, लोगों से बात करना, नेटवर्क करना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। और नेटवर्क इनके साथ करो, योर हायर अप्स। तो आपका बॉस है, बॉस के साथ तो बातचीत रखो ही, लेकिन बॉस के बॉस और उसके बॉस के साथ भी बातचीत रखो। और ऐसा नहीं कि आपको चापलूसी करनी है, मक्खनबाजी करनी है, नहीं। आपको ये करना है, ये आप उनके साथ अच्छा संबंध बना के रखो, उनके साथ एक उनको दिखते रहो, उनको पता होना चाहिए कि आप हैं और आप अच्छा काम करते हैं, ताकि आपके लिए जब अपॉर्चुनिटीज़ आएँ तो आप उन अपॉर्चुनिटीज़ पर कैपिटलाइज कर सको। यही तरीका है और कोई तरीका नहीं है। दुबक कर क्यूबिकल में बैठना इज़ नॉट योर स्टाइल, डोंट डू दैट। इस साल आपको क्या करना चाहिए कि आप अपने मन के भावों को ना बहुत देर तक हाइड नहीं कर पाओगे, वो बाहर निकल कर आने ही लगेंगे, चाहे आप चाहो चाहे आप ना चाहो। तो उनको बाहर निकल कर आने दीजिए, जस्ट डोंट बी टू हार्श, बट लेट देम कम आउट। इसके अलावा एक और सजेशन है, इस साल आप जितनी चैरिटी कर सकते हो, जितना दान धर्म कर सकते हो, उतना आपको करना चाहिए। किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ सकते हो अपने हाथ से, जैसे कई लोग संगत सेवा वगैरह करते हैं, वो कर सकते हो। नहीं तो अपने हाथ से ही किसी को पैसा या राशन या जिसकी भी ज़रूरत हो वो आप डोनेट कर सकते हो। ऐसा करने से आपको बहुत मदद मिलेगी। यहीं पर आप बहुत अच्छी नेटवर्किंग भी कर सकते हो और यहीं से आपके लिए बहुत सारे दरवाजे भी खुल सकते हैं। सो मदद तो करनी ही है, दूसरों की भी और खुद की भी। जेमिनी यानी कि मिथुन राशि, इस समय पर आपको ऐसा लग रहा है जैसे आप कहीं फंस गए हो और आपका वहां से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है। आपके ऊपर बहुत सारा बोझ है, बहुत सारे बर्डन्स हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बहुत सारी लाइबिलिटीज़ हैं, एंड गॉड फॉरबिड आप उनमें बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होना चाहते। आपके बड़े सीनियर्स, मेंटोर्स, गुरुज आपसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पर आप उन एक्सपेक्टेशंस को या तो फुलफिल आपको लग रहा है कर नहीं पाओगे, या फिर आप करना नहीं चाहते। और इस वजह से ऑफ कोर्स यू विल बी गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। ये इसलिए बिकॉज आप ऐसी जगह पर अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो, आपको लग रहा है कि लोग आपसे ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आप जब काम कर रहे हो तो देन टू यू विल बी लाइक कि मैं एम आई वर्किंग फॉर मनी, मैं पैसे के लिए काम कर रहा हूँ, या मुझे अच्छा लगता है मैं इसलिए कर रहा हूँ, या मुझे अपनी जिम्मेदारियां निभानी है मैं इसलिए काम कर रहा हूँ। तो इस तरह का आपके मन में बहुत आ सकता है। आपके जो भी बड़े हैं वो आपको बहुत ऑप्रेसिव लग सकते हैं, हिटलर तानाशाह टाइप के लग सकते हैं, कि जिन्होंने आपके जीवन को पूरी तरीके से बांध कर उसे खत्म करने की कोशिश की है। आप सोचोगे मेरा क्या होगा, मेरे सपने, मेरे एस्पायरेशंस, मेरी नीड्स, उनका क्या होगा, तो आपका सारा फोकस उधर है। तो ऐसे में क्या हो रहा है, दिस इज क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ बर्डन, बहुत हेडेक क्रिएट कर रहा है आपके दिमाग में और अननेसेसरी स्पेस ले रहा है। टेक्निकली ये कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, बट फिर भी आप इतना सोच रहे हो, इतना ज़्यादा सोच रहे हो कि इट्स क्रिएटिंग इश्यूज। तो इसका सबसे आसान तरीका एक ही है, पिक अ साइड, एक तरफ हो जाओ, दोनों तरफ मत रहो। आपकी भी गलती है क्योंकि आप एक साथ बहुत कुछ कर रहे हो, एक साथ अपनी और दूसरों की बहुत सारी उम्मीदों पे खरा उतरने की कोशिश कर रहे हो और वो आपके बस की इस समय हो नहीं पा रही। इंडिविजुअली अगर आप इन्हें करो तो सारे काम कर सकते हो, एक साथ अगर इन्हें करोगे तो फिर आपसे नहीं हो पाएगा। तो आपको क्या करना चाहिए, एक चीज़ पकड़ो, उसके साथ रहो। काम क्यों करना है, मुझे अच्छा लगता है, मुझे मज़ा आता है इसलिए करना है। हो सकता है कि अच्छा लगने वाले और मज़े आने वाले काम के लिए आपको कुछ ना मिले, अगर आप उसमें खुश हो तो ठीक है, नो प्रॉब्लम। अगर जिम्मेदारियां निभानी है, जिम्मेदारियों के प्रति आप सचेत हो, तो फिर बाकी चीज़ों को थोड़ा किनारे रखना सीखो, थोड़ा इतना मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा। एंड आई अंडरस्टैंड कि आप यूजुअली ऐसे हो, बट राइट नाउ इज नॉट द राइट टाइम। यहाँ पर इस समय आप फील नहीं कर रहे हो ऐसा, बट फिर भी यू हैव टू वर्क ऑन इट। ओके, तो आप जिम्मेदारी भी उठा सकते हो, आप फन भी कर सकते हो, आपको जो करना है कर सकते हो, अपनी नीड्स, अपनी ड्रीम्स सबको फुलफिल कर सकते हो, जो भी करना चाहो, लेकिन एक चीज़ पकड़ो और उस पर ध्यान दो। और फिर उस एक चीज़ के लिए आपको जो सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे, आप उन सैक्रिफाइसेस के प्रति भी जागरूक रहो। अगर आप ऐसा नहीं करोगे, लोगों का विश्वास आपके ऊपर कम होगा, लोग आपको सीरियसली नहीं लेंगे
और रिश्ते भी टूट सकते हैं इस वजह से। तो केयरफुल रहना है, पिक अ साइड, चूज दैट कि मैं ये करना चाहता हूँ या मैं ये करना चाहती हूँ, और सारी चीज़ों को अकाउंट में लेके, अच्छी बुरी दोनों तरह के कॉन्सिक्वेंसेस को अकाउंट में लेके फिर उस चीज़ को कर डालो। कैंसर यानी कि कर्क राशि। जिम कैरी की एक मूवी थी लायर लायर। इस मूवी में जिम कैरी हमेशा सबको बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलते रहते हैं, ऑलवेज गिविंग फ्रॉड कॉम्प्लीमेंट्स टू एवरीबडी। लेकिन किसी वजह से, आई फॉरगॉट, शायद अपने बेटे के किसी विश की वजह से वो सच बोलना शुरू कर देते हैं और उनके मुंह से हर वक्त सच ही निकलता है। और सच ये होता है कि वो अपने आसपास के लोगों को इतना पसंद नहीं करते हैं। इसलिए जैसे ही उनके साथ इंटरेक्शन शुरू होता है, उनके मुंह से वो बातें फूटने लगती हैं और उसके बाद प्रॉब्लम्स स्टार्ट। हिंदी में भी आपको ऐसी मूवी क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, उसमें आपको देखने को मिला होगा सेम थिंग्स हैपन। तब इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हम कई बार किन्हीं वजहों से अपने दिल की बात को बोलते नहीं हैं। जब हम उनको दबा कर रखते हैं, छुपा कर रखते हैं, तो एक टाइम तो आता ही है जब उन्हें बाहर निकलना पड़ेगा। और तब वो ऐसे तरीके से बाहर निकलते हैं जो ना आपको पसंद आता है, ना ही आपके आसपास के लोगों को। इसीलिए बी वेरी केयरफुल अबाउट हाउ यू आर एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ। क्या आपको इस साल अपने दिल की बात बोलनी चाहिए? आपके दिल में जो भी है उसे खुलकर बाहर रखना चाहिए, डेफिनेटली। लेकिन क्या आपको ये हक है कि आप उसे रोकर या बेचारा बन के या विक्टिम बन के सबके सामने प्रेजेंट करें? नहीं। रिमेंबर दैट अ लॉट दैट इज हैपनिंग इन योर लाइफ, वो किस्मत है। अनडाउटेडली किस्मत ने आपको किसी घर में जन्म दिया है, आपको कोई खास एजुकेशन दी है एंड ऑल दैट, बट बहुत सारा कुछ आपका खुद का भी किया धरा है। आपके खुद के भी कुछ डिसीजंस होते हैं। तो जब भी आप किसी चीज़ के बारे में नेगेटिव फील करो, तो एक बार ये भी देखो कि आपने क्या किया और उसका कॉन्सिक्वेंस क्या है, और जो भी कॉन्सिक्वेंस है, अच्छा या बुरा, उसे एक्सेप्ट कर लो, दैट ओके, आई एक्सेप्ट इट। तब आपके लिए चीज़ें ज़्यादा अच्छी रहेंगी। अदरवाइज प्रॉब्लम होगी, फिर हर चीज़ आपके लिए काश बनकर रह जाएगी। और ये जो काश की स्थिति होती है, इससे कभी किसी का भला नहीं होता, क्योंकि वो हमेशा एक सस्पेंडेड स्टेट में होती है फ्यूचर में, और एक ऐसा फ्यूचर जो ना कभी फलित हुआ है और ना ही कभी फलित होगा, क्योंकि आप काश ही कर रहे हो और उसके ऊपर काम नहीं कर रहे हो। इस साल आपकी बहुत सारी इनसिक्योरिटीज बाहर निकल कर आ जाएंगी। तो जिन जिन चीज़ों को लेकर आपको इनसिक्योर फील होता है, वो सारी की सारी इनसिक्योरिटीज बिल्कुल सरफेस पे आ जाएंगी। क्यों? क्योंकि इस साल के राजा वैसे भी मून है, मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था, और मून कैसे काम करते हैं वो भी बताया था। तो वो हर चीज़ को खींच खींच कर बाहर ले आएंगे, और आप में तो खासकर, क्योंकि आप चंद्रमा के द्वारा ही रूल्ड होते हो। तो योर इनसिक्योरिटीज, योर नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव फीलिंग्स, वो बहुत ज़्यादा आपसे बाहर आने वाली हैं। अब इसमें भी दो चीज़ें हो सकती हैं। आप इनसिक्योरिटीज़ को पकड़ो और उनके ऊपर काम करो, ये पहली चीज़ है। और दूसरी चीज़ ये है कि आप इनसिक्योरिटीज़ को अपने ऊपर हावी होने दो। जब आप हावी होने दोगे तो वो और नुकसान करेंगी। अगर उनके ऊपर काम कर लोगे तो फिर आप बचे रह जाओगे। सो दैट्स ओके। हो सकता है आपको इनसिक्योरिटी हो कि आपने मास्टर्स नहीं की, लेट्स से कि आपकी जितनी भी फ्रेंड्स हैं उन सब ने मास्टर्स करी, आगे जॉब किया, पर आपने, लेट्स से कि आपने सोचा मैं शादी कर लेती हूँ, घर बसा लेती हूँ, बच्चे देखती हूँ। दोनों ही गलत नहीं है, बोथ आर नॉट रॉन्ग। लेकिन आपको इनसिक्योरिटी है कि आप मास्टर्स नहीं कर पाई, तो यू कैन गो एंड यू कैन गेट अ मास्टर्स। आपको फिजिकली भी कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं है। आजकल बहुत सारी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड कर देती हैं, तो आप वहाँ से कर सकते हो। तो वो इनसिक्योरिटी जब बाहर निकल कर आ रही है, तो उस इनसिक्योरिटी पे काम करो, ना कि उसको लेकर आप रोना पिटना चिल्लाना शुरू कर दो। सो ये आपको करना है। इस साल आपके बहुत सारे रिलेशनशिप टूट सकते हैं। फिजिकली एंड इमोशनली आप लोगों से दूर जा सकते हो, लेकिन इससे भी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक तब होगा जब लोग आपसे फिजिकली और इमोशनल एक दूरी बना लें। इनफैक्ट ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे लोग हु हैव बीन देयर विद यू फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, वो आपसे इमोशनल एक दूरी बना लें, एंड इसकी वजह से यू गो थ्रू अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। इसमें भी थोड़ी बहुत आपकी गलती है, इसलिए क्योंकि आपको लगता है कि ब्रूटली ऑनेस्ट होना इज़ वेरी गुड, बट दैट्स नॉट द केस। यू डोंट रियली गेट एनीथिंग बाय बीइंग ब्रूटली ऑनेस्ट। Honesty is not brutal. Cruelty is brutal. So when you say you're brutally honest, you are either being brutal or you're being honest. Most likely you're always being brutal. लियो यानी कि सिंह राशि, इस साल आपको भी रिलेशनशिप्स की तरफ से बहुत सारे इश्यूज और चैलेंजेस आने वाले हैं। इनफैक्ट जितने इश्यूज और चैलेंजेस नहीं होंगे, उतना ही ज़्यादा रिलेशनशिप आपका टाइम खाते चले जाएंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि यू आर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ गुड टाइम्स विद योर पार्टनर। कई बार कुछ हो गया, ससुराल में कुछ हो गया, आप ही के घर में कुछ हो गया, या थिंग्स आर गोइंग रॉन्ग विद योर पार्टनर, इसकी वजह से
इतना कुछ हो जाए कि यू आर लाइक माई गॉड, आई डोंट वॉन्ट टू हैंडल दिस, मेरे में हिम्मत नहीं है किसी और चीज़ को हैंडल करने की, और आप फिर बाकी चीज़ों से धीमे धीमे करके ध्यान हटाते चले जाएं या ध्यान दे ही ना पाए। तो दिन में 24 घंटे हैं, 24 घंटे में से मान लीजिए 10-12 घंटे आपके रिलेशनशिप ने ही आपसे छीन लिए। तो ये आप लोगों के साथ डेफिनेटली हो सकता है, इसलिए बी केयरफुल, आपकी जो प्रायोरिटीज़ हैं उन्हें बनाए रखिए, लेकिन रिलेशनशिप्स को भी साइड मत कीजिए, बैलेंस बनाकर रखना चलिए कि किस तरीके से मैं बैलेंस बना सकता हूँ, कैसे मैं दोनों ही चीज़ों को प्रायोरिटाइज कर सकता हूँ खुद को पागल किए बिना। इस साल आपको ऐसा भी महसूस हो सकता है कि लोगों के साथ आपका जो अटैचमेंट है वो स्टेडी नहीं है। तो कई बार जो अटैचमेंट है वो फील होता है, कई बार अटैचमेंट फील नहीं होता, कई बार लगता है कि आप उनसे बहुत दूर हो। तो ये जो फ्लिप फ्लॉप सिचुएशन हो रही है ना, ये आपके साथ बहुत ज़्यादा हो रही है। तो दैट कैन टेक अवे अ लॉट ऑफ योर टाइम। कभी कभी आपको लगता है कि नहीं, मैं लोगों के साथ रहना चाहता हूँ, कभी आपको लगता है कि नहीं, मैं नहीं रहना चाहता, मेरे मेरे बस की नहीं है इनके साथ रहना। कई बार आपको लगता है कि परिवार ज़रूरी है, कई बार आपको लगता है कि परिवार आपको रोक रहा है, आपको टोक रहा है, आपके जीवन में इश्यूज ज़्यादा क्रिएट कर रहा है। तो ये सब हो सकता है। बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं इनको अपनी ही फैमिली के साथ एक इमोशनल अटैचमेंट जो है वो कम हो जाए, कि भाई ठीक है, आई कैन मैनेज। इस तरह की चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। सो अगेन, बी वेरी माइंडफुल ऑफ व्हाट इज हैपनिंग। इनमें से ज़्यादातर चीज़ें इसलिए हो रही हैं, सी ऑब्वियसली आपके पार्टनर के साथ इश्यूज चल रहे हैं, उनकी अपनी लाइफ में इश्यूज चल रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन आप एक स्पिरिचुअल प्रोसेस से गुजर रहे हो, और इस स्पिरिचुअल प्रोसेस से गुजरने के कारण बहुत सारी चीज़ें हैव स्टॉप्ड मेकिंग सेंस टू यू ऑल टुगेदर। वो अब आपको कोई सेंस नहीं बनाती। उनको उनका क्या औचित्य है, उनकी क्या वजह है, आपको बिल्कुल समझ में नहीं आता, और आप समझने के लिए और तैयार भी नहीं हो। ऐसा लगता है कि दीज थिंग्स जस्ट एक कान से जाती हैं, दूसरे कान से निकल जाती हैं। आपको उनका ना पर्पस समझ आता है, ना उनके पीछे का झगड़ा समझ आता है, क्यों हो रहा है, इट जस्ट गोज आउट ऑफ योर माइंड। सो यू मे बिलीव दैट एवरी वन इज यूजलेस, किसी की जरूरत नहीं है, सब लोग पागल हैं। कुछ लोगों को ऐसा भी लग सकता है कि ये तो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है रिलेशनशिप्स को लेकर। बट चीज़ें इतनी हार्श है, इतनी इस लेवल पे नहीं है जितना आप सोच रहे हो। नॉट एवरीबडी इज़ योर एनिमी। हाँ, ऐसे में अगर आपको ध्यान देना है किसी चीज़ पर, तो किसी गुरु के सानिध्य में रहना, उनकी बात सुनना, उन्हें जानना और उनके टच में रहना, ये आपको बहुत मदद कर सकता है, ये आपको आगे भी बढ़ा सकता है, और उसके साथ साथ ही ये आपको हेल्प कर सकता है टू बिकम बेटर। तो जब भी आप कंफ्यूज होगे, जब भी आप परेशान होगे, तो खुद से तो आप नहीं हैंडल कर पाओगे, आपका मन भी नहीं है हैंडल करने का। तो एक गुरु जो है वो आपको आसानी से रास्ता दिखा देगा और बता देगा कि क्या करना है। तो गुरु के सानिध्य में रहिए, उनके साथ शेयर कीजिए अपनी बातों को। अगर आप भगवान में बहुत मानते हैं, आपके कोई गुरु नहीं है, तो भगवान के साथ ही शेयर कीजिए, लेकिन दिल खोल के उनको बताइए, ये ज़रूरी है, फिर चीज़ें सॉर्ट आउट होने लगेंगी। वर्गो यानी कि कन्या राशि, इस समय पर आपका जो केतु है वो पहले घर में बैठा हुआ है। अब इस केतु के पहले घर में होने की वजह से क्या होता है कि बाकी सारी की सारी चीज़ें सातवें घर में चली जाती हैं। चंद्रमा है, सूर्य है, राहु है, शुक्र है, ये सारे के सारे चौथे घर में चले गए, और उसके बाद मंगल और शनि तो है ही। तो ऐसे में क्या हो रहा है, आप भी एक स्पिरिचुअल प्रोसेस से गुजर रहे हो, लेकिन आपका जो स्पिरिचुअल प्रोसेस है वो सिंह राशि से कहीं ज़्यादा इस समय पर हावी है, या कहीं ज़्यादा उच्च लेवल का इस समय पर हो रहा है, और काफ़ी बाहरी तौर पर नज़र आ रहा है, अंदर ही अंदर नहीं हो रहा है, अंडर करंट नहीं है। तो ऐसे में क्या हो रहा है, आपको अपनी गलतियां भी नज़र आती हैं, अपनी शॉर्टकमिंग्स भी नज़र आती हैं, और फिर साथ साथ दूसरों की भी बहुत जल्दी नज़र आती हैं। तो ऐसे में ना आपके अंदर पेशेंस जो है लोगों को लेकर वो रिलेटिवली कम हो जाता है, क्योंकि आपको पता चलता है कि ये चीज़ यूजलेस है। तो दोनों बहनें क्यों लड़ रही हैं, सेम ड्रेस पहन लिया इस चीज़ पर, यू नो इट्स यूजलेस। उनके लिए बहुत मैटर करता है, पर आपके लिए एकदम यूजलेस है। अगेन आप ये कहें कि भाई शादी में जाना है, मैचिंग ड्रेस पहन के जाएंगे आप और आपके पत्नी या पति जो भी हैं, तो आपको समझ में नहीं आता कि मैच करने की क्या ज़रूरत है, व्हाट्स द पॉइंट। तो उनको ये समझ आ रहा है, पर आप इन चीज़ों का पॉइंट बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हो। और सिंह राशि के साथ भी सिमिलर है, लेकिन सिंह राशि में फिर भी थोड़ा पेशेंस है झेलने का। फिलहाल आप में ये पेशेंस जो है वो कम होता जा रहा है। अब आप इन चीज़ों में बिल्कुल भी अपनी इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहते, राइट। और इसी वजह से आप क्या करोगे, आप गिव अप कर दोगे, आप बोलोगे यार छोड़ो, लाइक आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मुझे जो करना है मैं वही करूंगा, राइट, मैं जाऊंगा ही नहीं। इस तरह की चीज़ें आपके अंदर हो सकती हैं। सो केतु के इरफ पहला भाव है, और बाकी इतने सारे ग्रहों का जो सातवें घर में होना है वो यही बता रहा है दैट रिलेशनशिप वाइज आप ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो, पहले से कहीं ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो,
और आपको लोगों के मोटिव्स, उनके पल पल बदलते हुए इमोशंस आपकी समझ के एकदम बाहर हैं और वो आपको इरिटेट ही ज़्यादा कर रहे हैं। इस समय पर आपके अंदर बहुत गुस्सा, बहुत रेज बिल्डअप हो सकती है, दैट यू आर लाइक, यू व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन, मैं इनके साथ नहीं इन्वॉल्व होना चाहता, मैं इनसे कोई बात नहीं करना चाहता। और अगर ज़बरदस्ती करनी पड़े तो फिर वो गुस्सा अंदर ही अंदर उबल रहा है। प्रॉब्लम ये है कि आपको नहीं मालूम कि इस रेज को बढ़ने से रोका कैसा जाए और एक हेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म आप लोगों के लिए क्या हो सकता है। सो याद रखिए, अगर ये रेज आपके ऊपर अंदर बिल्डअप होती रहेगी, आप इसके बारे में कुछ नहीं करोगे, तो ये इवेंचुअली आपकी हेल्थ को खराब करेगी, आपके लीवर पर असर डाल सकती है। तो अपने लिवर को भैया बचा कर रखना है। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि वहाँ पर कोई समस्या ना आए, ठीक है। उसके साथ साथ ही अगर अल्कोहल या सिगरेट आप लोग लेते हैं तो उसको बिल्कुल नहीं टच करना, जितना कम हो सके धीमे धीमे करके छोड़ने की कोशिश कीजिए, आगे कंटिन्यू मत कीजिए, हेल्थ वरना और बिगड़ती आप लोगों की चली जाएगी। सो डोंट डू दैट। इसके अलावा बहुत ज़रूरी चीज़ कि आप लोग हेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म और हेल्दी कम्युनिकेशन के तरीके सीखिए। हाँ, जहाँ आप एंगेज नहीं होना चाहते वहाँ ज़बरदस्ती एंगेज करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कई बार मजबूरी हो जाती है, तो मजबूरी में भी उसे कैसे हैंडल करना है ये आप लोग सीखिए। काम के मामले में कोई टेंशन नहीं है, आपके सामने चैलेंजेस आते जाएंगे, इश्यूज आते जाएंगे और आप उन्हें एक के बाद एक ध्वस्त करते चले जाओगे। तो आप कहोगे कि भैया ठीक है, स्पिरिचुअली तो मैं इवॉल्व हो रहा हूँ, जो मेरे सामने चैलेंज लाना है लाओ और मैं तुम्हें उसे पूरा करके दिखाता हूँ। सो दैट वे मोटिवेशनल तरीके से देखा जाए तो थिंग्स आर फाइन। हाँ, लोगों के लिए पेशेंस में बहुत कमी है, टेक केयर ऑफ दैट। लिब्रा यानी कि तुला राशि, लिब्रंस प्लीज अपनी हेल्थ का बहुत ख्याल रखिए। इतने तो आप बीमार भी नहीं हैं जितना कि आप बीमारी के लक्षण पढ़ पढ़ कर हो जाते हैं। इसीलिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम अपने शरीर में महसूस हो रही है, कोई चिंता है, कोई तकलीफ है, तो डॉक्टर के पास जाइए और वो जो कह रहा है उसे सुनिए। डॉक्टर आपका दुश्मन नहीं है, लिसन टू योर डॉक्टर। ऐसा नहीं हो सकता कि आप दुनिया भर का ज्ञान बटोर लें और आप ये कहें कि मैं किसी डॉक्टर से ज्यादा जानता हूँ, राइट। तो इस तरह की जो छद्म ज्ञान है वो आपके अंदर कुछ ज्यादा ही बढ़ सकता है, खास तौर पे हेल्थ को लेकर। तो हेल्थ को लेकर एंजाइटी जो भी है अपने दिमाग में उसे आप रोकिए, खत्म कीजिए, जरूरत नहीं है उस चीज की। ओवर कंजम्पशन ऑफ इंफॉर्मेशन को बंद कीजिए। आपका दिमाग उससे बहुत ज्यादा जो है वो कंफ्यूज हो रहा है, परेशान हो रहा है। जितनी जगहों से इंफॉर्मेशन लेंगे उतना ही ज्यादा कंफ्यूज होते चले जाएंगे। इसलिए प्लीज स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम डूइंग ऑल दीज थिंग्स। आपको बहुत नुकसान करेगा, इतना नुकसान नहीं करना। रिमेंबर, डिजिटली आप जो भी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं वो राहु की इंफॉर्मेशन है, ओके। अगर आप उसे फिर भी एक दो जगहों से ले रहे हैं, चलिए फिर भी ठीक है, लेकिन राहु क्या करता है, वो एक दो तक सीमित नहीं रखता। वो फिर कहता है कि हर चीज देखो, हर चीज पे जाओ, और फिर वहां पे कंफ्यूजन होना शुरू हो जाता है। और ऐसे में जो सबसे लोएस्ट हैंगिंग फ्रूट होते हैं, लोएस्ट हैंगिंग फ्रूट मतलब सबसे आसानी से अवेलेबल हो जाने वाली चीजें, सबसे आसानी से उपलब्ध हो जाने वाली चीजें, उन पर हमारा ध्यान कुछ ज्यादा ही जाता है। हमें लगता है कि हम एक बेहतरीन सेब की बजाय अगर 15-20 सेब इकट्ठे कर लेंगे अलग अलग जगहों से, अलग अलग पेड़ों से, तो हमें ज्यादा वैल्यू मिलेगी, विच इज रॉन्ग। ऐसा नहीं होता। इफ यू रियली वांट टू ईट एन एप्पल, यू गेट द बेस्ट एप्पल पॉसिबल, बट दैट्स नॉट व्हाट यू डू। आप इसका एकदम उल्टा करते हो। आपको क्वांटिटी में इंटरेस्ट है, क्वालिटी में आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो इसको बदलो इस साल। इसमें ध्यान दो कि क्वालिटी ज्यादा हो, क्वांटिटी भले ही कम हो जाए। इस साल आप बहुत सारे लोगों से मिलने वाले हो, बहुत सारे लोगों से आपका संपर्क होने वाला है, बहुत सारे लोगों के साथ दोस्ती बढ़ सकती है, बहुत सारे लोगों के बारे में जान सकते हो, कौन है, क्या करते हैं एंड ऑल दैट। ये फिजिकली भी हो सकता है, ऑफलाइन हो सकता है, ऑनलाइन भी हो सकता है। दोनों तरीके से आप बहुत सारे लोगों के संपर्क में आ सकते हो। एज आई सेड, बी केयरफुल। जो लोग आपकी एंजाइटी बढ़ाते हैं उन लोगों से दूर रहिए, उनके पास आने की कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि बच्चों के मामले में इस साल आपको बहुत रिस्ट्रेंट फील हो सकता है। आपको ऐसा लग सकता है कि बच्चों ने कोई डिसीजन लिया है जिसकी वजह से आपको थोड़ा दबना पड़ रहा है या थोड़ा खुद को रिस्ट्रेन करना पड़ रहा है, रोकना पड़ रहा है। तो इस तरह की चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। बच्चों की सेहत का आप लोगों को खास ख्याल रखना है, और बच्चों के थ्रू अगर कोई इशू आए तो इमीडिएटली उस इशू को सॉल्व कर देना है। दूसरों का मुंह नहीं ताकते रहना, दूसरों से उनकी एडवाइस नहीं लेनी। तो अगर मान लीजिए बच्चे हैं, दे हैव मेड अ डिसीजन फॉर देमसेल्व्स, एज अ मदर, एज अ फादर आप क्या सोचते हैं उस पर ध्यान दीजिए। आप गूगल पर जाकर ये मत चेक करने लग जाइए कि बच्चों से कैसे बात करनी है, बिकॉज योर हार्ट नोज, राइट। और अगर आपको इन्फॉर्मेशन लेनी भी है तो एक सोर्स से लीजिए, 50 सोर्सों से मत लीजिए, क्योंकि फिर बच्चों जो कंफ्यूज हैं, बच्चे तो कंफ्यूज हैं, उनको कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, कहीं इशू है उन्हें, आप उनसे ज्यादा कंफ्यूज होंगे।
और फिर ऐसे में जब आप उनसे बात करेंगे तो कंक्लूजन कुछ निकल कर नहीं आएगा. सो मेक श्योर दैट यू आर वेरी प्रिसाइज इन वॉट यू आर डूइंग एंड प्लीज डोंट हैव एनी हेल्थ एंजाइटी. आप एकदम फिट एंड फाइन हो. फाइनली स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि. अब आप लोग जो हैं बहुत इंटेंस हैं और आप लोग जो पाना चाहें उसे डेफिनेटली पा सकते हैं, लेकिन करना ये है कि अपने हार्ट एंड सोल को इस्तेमाल करना है, अपने ब्रेन को नहीं, यानी दिमाग को नहीं इस्तेमाल करना ज़्यादा. आप दिमाग इस्तेमाल करोगे, बहुत ज़्यादा रैशनलाइज करोगे, बहुत ज़्यादा प्लान बनाओगे, ये आपका स्टाइल नहीं है. आपका स्टाइल ये है कि आपका मन आपसे क्या कहता है, आपका दिल आपसे क्या कहता है, आप उसे फॉलो करते हो. और जब आप ऐसा करते हो तो आप अपनी सारी इमोशनल एनर्जी को, अपनी सारी फिजिकल एनर्जी को वहां लगा देते हो और इसी वजह से आपको रिजल्ट्स मिलता है लाइफ में. तो जब भी आपको जो भी रिजल्ट मिला, इसी कारण मिला. ओवर एनालिसिस से, ओवर रैशनलाइजेशन से, ओवर ज़्यादा प्लान बनाने से वहां से नहीं मिलता आपको. आपको मिलता है क्योंकि आप जो भी करते हो थरली करते हो और दिल से करते हो और उसके साथ आपके इमोशंस जुड़े हुए होते हैं. तो स्कॉर्पियंस जब भी किसी चीज़ से इमोशन हटा देते हैं उनको प्रॉब्लम होती है. ऐसे में अगर आप बहुत सोच विचार के प्लान बना के एक एक चीज़ का, अगर आपको कोई चीज़ मिल भी जाती है तो आपको उससे वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता जो कि आप चाहते हो. ओके, सो यूज़ योर हार्ट एंड यूज़ योर सोल. इस साल आप बहुत प्रोडक्टिव रह सकते हो, बहुत अच्छे अच्छे काम आप लोग कर सकते हो, बहुत आपको मदद भी मिल सकती है आसपास के लोगों से हु कैन हेल्प यू आउट. जिन लोगों से उम्मीद थी ज़रूरी नहीं कि उन्हीं से मदद मिले. ओके, सो बी वेरी केयरफुल दैट. यहाँ पर जितना ज़्यादा आप लोग सेल्फ सफिशिएंट रहोगे, सेल्फ रिलायंट रहोगे, अपने दिल पर फोकस करोगे ना कि दूसरे की मदद पर, उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा है. अगेन फाइंड आउट कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है. मैंने आपको अप्रैल के वीडियो में भी बताया था कि आपकी स्ट्रेंथ है दैट यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्टिव रॉक. तो आपको वो बन के रहना है. जितना आप उसके करीब जाओगे, उस आइडियल के करीब जाओगे, उतना आपके लिए बेहतर है. अगर आपके बच्चे हैं तो आपसे बहुत अटेंशन डिमांड करेंगे, बट ऑफ कोर्स प्रोवाइड देम ऑल द अटेंशन यू नीड एंड द अटेंशन दैट दे नीड. सो अगेन यू ऑल्सो नीड अ लॉट ऑफ अटेंशन. इसके साथ साथ ही आप लोगों की इंटेलिजेंस जो है वो भी एकदम पीक लेवल पे काम कर रही होगी, लेकिन थोड़ी अनरिलायबल होगी. यानी कभी कभी तो आपको एकदम से आइडियाज आएंगे और कभी कभी नहीं आएंगे, कभी कभी एकदम से इंट्यूशन आएगा, कभी कभी नहीं आएगा. दैट्स फाइन, दैट्स ओके. उसको लेकर परेशान नहीं होना है, उसको अपना जीवन का सेंट्रल पॉइंट नहीं बनाना है. आप इस साल बहुत प्रोडक्टिव रह सकते हो, बहुत काम कर सकते हो, बहुत अच्छी चीज़ों को एंजॉय भी कर सकते हो. तो अपने दिल की सुनो और दिल जो कह रहा है वो करो. बाकी कौन क्या कह रहा है उस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप दूसरों के कहे हुए पे चलते हो तो आप दिमाग इस्तेमाल करते हो और दैट्स नॉट योर स्ट्रॉन्ग स्वीट. योर स्ट्रॉन्ग स्वीट इज़ योर हार्ट. और दूसरों की तरह आपका दिल जो है वो फिकल नहीं है. वो एक चीज़ पे जब सेट हो जाता है तो हो जाता है और यही आपको आगे बढ़ने में मदद भी करता है. ऑलराइट, सो ये हो गई बातें कि अलग अलग राशियों के लिए क्या क्या रिजल्ट्स निकल कर आने वाले हैं. ये साल एज आई सेड थोड़ा बहुत परेशानी वाला, थोड़ा ट्रबल्ड साल है. तो इसको मैनेज कैसे करना है, कौन सी 5 बातें ऐसी हैं जो बाहर निकल कर आएंगी और कौन सी 5 सिंपल टिप्स हैं जिनका इस्तेमाल आप कर सकते हो टू गेट रिड ऑफ ऑल दीज इश्यूज, वो मैंने मेंबर्स के लिए खाली, इट्स ओनली फॉर मेंबर्स, वो एक वीडियो बनाया हुआ है, उसमें देख सकते हो. तो मेंबर्स के लिए तो ऑलरेडी अवेलेबल है. जो लोग मेंबर्स नहीं हैं वो लोग मेंबरशिप लेके वो वीडियो देख सकते हैं. एंड आई एम श्योर दैट इट विल हेल्प यू आउट अ लॉट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.